अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया और उसके साथ साथ बहुत बड़ी ऊंची नजसें जमा फ़रमाया। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, थोड़ी देर के लिए दीन की मजलिस में जुड़ जाना ऐसा है कि आखिरत के एतबार से कामयाबी की निशानी है। दीन की मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना आखिरत के एतबार से कामयाबी की निशानी है। ऐसे मजलिसों पर अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाते हैं। ऐसे मजलिस के ख़त्म होने बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान करता है, मजलिस में बैठने वालों, तुम सब खुश हो जो अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जहाँ भी दीन की मजलिस जुड़ जाती हैं तो फ़ौरन हमें जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताज़गी होती है, आमाल का शौक़ बढ़ता है, आमाल के अंदर तरक्की होती है। ऐसे दीन की मजलिस में बैठने से रूहानी ताकत मिलती है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दीन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा वो दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में नाकाम होंगे। इसी दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने कमी बेश 1,80,000 नबियों को दुनिया में भेजा। जब नबी आते थे दीन की मेहनत होती थी, दावत के लिए मेहनत होती थी, लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह का दीन जिंदा होता था, लोग अल्लाह के अहकाम पर खड़े होते थे। जब नबी दुनिया से पर्दा फरमाते, दावत के लिए मेहनत रुक जाती, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता, लोगों की ज़िंदगी से दिन निकल कर चले आता। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबियों के बाद नबी भेजता रहा, मेहनत कराता रहा, नबी आते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तो मेहनत जब तक चलती थी तो लोगों की ज़िंदगी दिन जिंदा होता था। जब नबी दुनिया से चले जाते, रुखसत हो जाते, तो दावत के लिए मेहनत रुक जाने की वजह से लोगों की ज़िंदगी से दिन निकल कर चले आता। इसी तरह मेरे और आपके आका ताज़र मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हमेशा ये सोचा करते थे कि पहले के ज़माने के अंदर दीन के अंदर बिगाड़ आता तो अल्लाह ताला हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भेज को बिगाड़ को दूर करते थे, और मेरे जाने के बाद उम्मत के अंदर दीन का बिगाड़ आया तो कौन इसे दूर करने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द और गम ना चैन से बैठने दिया, ना चैन से खाने दिया, ना चैन से सोने दिया, ना चैन से एक जगह रहने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दर्द और गम में भूल गए उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दीन भी सिखाए और दीन की मेहनत भी सिखाई। पहले ज़माने के अंदर नबियाँ को उस वक़्त के अल्लाह के अहकाम थे, जो दीन था वो समझा को उस पर अमल करने के लिए दिखा को बोल के जाते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दीन भी सिखाए हैं और दीन की मेहनत भी सिखाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को दावत की मेहनत पर उठाया है। पहले ज़माने के अंदर नबी आते तो दावत की मेहनत पर नहीं उठाए, दावत की जिम्मेदार नहीं समझाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दीन की मेहनत पर उठाया है, इस उम्मत को, और ज़िम्मेदार बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत करने की ज़िम्मेदार बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बार आप सुनते हैं, मैं नबी हूँ, अल्लाह को लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, तुम भी मेरी उम्मत हो, तुम भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। दुनिया के लिए नहीं, क़यामत तक जितने भी आएंगे इन सब की जिम्मेदारी है कि खुद दिन पर चलना और दूसरों को दिन पर चलने की दावत देना। खुद क्या है, दीन की मेहनत करना और दूसरों को दीन की मेहनत करने की दावत देना। अल्लाह वाले फरमाती, दावत की मेहनत का मकसद क्या है, हर मुसलमान नमाजी बने, हर नमाजी अल्लाह के दीन का दाई बने। हर मुसलमान नमाजी बने और हर मुसलमान अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला दाई बनना।
इस उम्मत की शान खाली बात कर लेना नहीं, इस उम्मत की शान ये है कि क्या है, अल्लाह ताला इस उम्मत को इसलिए चुना है कि दावत की मेहनत करने के लिए, और अल्लाह ताला इस उम्मत की तारीफ इसीलिए किया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा रसाने के लिए तुम्हें निकाले गए हो, लोगों की भलाई की तरफ दावत देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये जगह अल्लाह ताला फरमाती है उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह से बिछड़े बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह से बिछड़े बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। एक बहुत बड़ी उम्मत क्या है, दुनिया के पीछे पड़ी हुई है कि किसी के अंदर ये सोच या समझ न है कि आखिरत के बारे में, किसी के अंदर ये फिक्रिश न है कि हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, करोड़ों के साल की ज़िंदगी, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी, ऐश व आराम की ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारे लिए बनाकर जन्नत में रखा है, उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं करते। किसी के अंदर ये सोच नहीं कि मेरी आखिरत क्या होगी, मेरे घर वालों की आखिरत क्या होगी, मेरे बीवी बच्चों की, मेरे माँ बहनों की, मेरे भाई बहन की आखिरत क्या होगी, किसी के अंदर ये सोचिश न है। इसलिए आखिरत की जो ज़िंदगी है वो करोड़ों की साल की ज़िंदगी। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, जितने भी नबी आए, सारे नबियों का दावत का निचोड़ ये है, लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी किए बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। अल्लाह राज़ी है तो हमारे लिए दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। अगर अल्लाह नाराज़ है तो दुनिया भी हमारे लिए क्या है, तंग हो जाएगी, और आखिरत जो अल्लाह में जो ज़िंदगी वो भी क्या है, मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। तो मकसद क्या है, दुनिया बने ना बने लेकिन आखिरत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी किसी ना किसी हाल में गुजर जाती है। बिल्डिंग में रहने वाले की ज़िंदगी गुजर जाती है, क्या है, फुटपाथ पर रहने वाले की ज़िंदगी गुजर जाती है, झोपड़ी में रहने वाले की ज़िंदगी गुजर जाती है। दुनिया की ज़िंदगी हालात बदलते जाते हैं, ज़िंदगी बदलती रहती है, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है वो कभी भी क्या है, गुजरने वाली नहीं, ख़त्म होने वाली नहीं। हमेशा की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी देखो दुनिया में भेज, यहाँ रखो, आखिरत की तैयारी कर लेना, अल्लाह को राज़ी कर लेना, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ज़िंदगी गुजारना है। ये बात क्या है, पूरी दुनिया में क्या है, ये पूरी दुनिया में हर घर हर फर्द तक पहुँचना हमें, अल्लाह के दीन की बात लेकर हर घर हर फर्द तक क्या है, पहुँचना हमें। अल्लाह वाले फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द और औरत की 3 जिम्मेदारियाँ कहते, हर मुसलमान मर्द और औरत की 3 जिम्मेदारियाँ। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हर एक के अंदर सोच फिक्र हो कि मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक? मौत तक लगे रहना। खाली 3 दिन गए कर को छोड़ डाले, चिल्ला गए कर को छोड़ डाले, 4 महीने गए घर को छोड़ डाले, ऐसा नहीं। एक आदमी 10 लाख रखो दुकान रखता है, लगातार उसके ऊपर मेहनत करा तो उससे नफ़ा मिलता है, इसके सारे ज़रूरतें पूरे होती हैं। अगर महीने में 10 दिन खोला दुकान, 20 दिन गुजारा तो क्या होता है, दायरा से भंडोल भी नहीं आता। कभी करे कभी छोड़ डाले तो नुकसान हो आता। हाँ, ऐसे ही क्या है, दीन की मेहनत जो है आखिरी सांस तक, मरते दम तक दावत की मेहनत में लगे रहना। हर काम क्या है, हाँ, हमारा हर काम क्या है, दावत की मेहनत के साथ लग कर रहना, आखिरी सांस तक इस काम में चलते रहना। महीने में 3 दिन करना, क्या है, ज़िंदगी में फैली मशगूली में क्या है 4 महीने लगाना, बाकी क्या है छिल्ले लगाते रहना, और मकामी 5 काम में जम कर रहना, आखिरी सांस तक मौत तक काम में लग कर रहना। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाने की फिक्रें करते रहना कि मेरी आखिरत क्या होगी। 50 साल पहले कान थे, 50 साल बाद कान जाते, दुनिया में अकेले है, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले क़यामत तक क्या है खबर में रहना पड़ेगा। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का दुखड़ा सुना नहीं सकते, क़यामत तक खबर में रहना। अब उनके लिए रात दिन बराबर है, उनकी ज़िंदगी का सूरज क्या है ढल गया है। क़यामत तक खबर में रहना, क़यामत के दिन खबर से अकेले निकलना, अकेले मैदान हशर की तरफ चलना है, अकेले अल्लाह के सामने आकर खड़े होना है, अकेले से अल्लाह ताला हिसाब लिया जाएगा।
अकेले के आमेन अमल तोले जाएंगे, अमल तोलेंगे। अकेले के हाथ में अल्लाह क्या है, नामा अमल दिया जाएगा। अकेले पुलसरात पर चलना पड़ेगा। ये सब बातें क्या है, उम्मत तक पहुंचाना, ये बातें अमानत है। ये बातें ये दीन को फैलाने के लिए, दीन को क्या है हमारे तक पहुंचाने के लिए कितने जाना कुर्बान कर दिए। अपने बीवियों को छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े, अपने कारोबार व्यापार तिजारत को छोड़े, पूरी दुनिया में फैल गए सहाबा। उनकी कुर्बानियों की बरकत से आज हमें मस्जिद में फ़ैन के नीचे ठंडी हवा में बैठी हैं। अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो अल्लाह बेहतर जानता हमें कहाँ रहते, किस हाल में रहते, अल्लाह बेहतर जानता। सहाबा की कुर्बानी, ये सहाबा की कुर्बानी हमारे पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है। जब जाकर हमें मुसलमान हुई, सो हम ऐसे मुसलमान हो गए नहीं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, सहाबा की कुर्बानी, हमारे नबी की कुर्बानी, सहाबा की कुर्बानी, सहाबा की बीवियों की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी हमारी पीछे लगी हुई है। ये कुर्बानी की बरकत से आज हमें मुसलमान मन को बैठी से ये दीन की मेहनत, ये दीन को देखा, ये दीन की अजमत उनकी ज़िंदगी में था। उनको आखिरत समझ में आ गई थी सहाबा को, जब जाकर अल्लाह के लिए क्या है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरी दुनिया में फैल गए। हमारी जमात महाराष्ट्र रत्नागिरी गई थी, रत्नागिरी में बाजू खेड़े में गई थी, वहाँ 8 सहाबा के खबरां थे। मदीना कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, महाराष्ट्र में रत्नागिरी कहाँ, रत्नागिरी में बाजू खेड़ा एक, वो खेड़े में 8 सहाबा के खबरां। उन्हें कुर्बानी नहीं देते तो हमारी हालत क्या है बोलो। अब कितने मुसलमान ऐसे हैं अल्लाह के दीन से दूर हैं, अल्लाह के हुक्मों से दूर हैं, नबी के तरीक़ों से दूर हैं। 50 साल 60 साल हो गए, कलमा तक दुरुस्त ना है, कलमा तक भी मालूम नहीं, अल्लाह क्या मालूम नहीं, रसूल को क्या मालूम नहीं, सहाबा क्या मालूम नहीं, आखिरत क्या मालूम नहीं। बस दुनिया चलती है तो दुनिया के पीछे मेहनत कर रहे हैं। हर एक आदमी क्या है, खरिया में जाकर देखो, हर एक का मकसद क्या है, दुनिया। हर एक आदमी के जहन में सोच यह है कि आपकी असली ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी समझते हैं लोग। हालांकि दुनिया की ज़िंदगी ये असली ज़िंदगी नहीं, ये टेम्पररी ज़िंदगी है। ये छोटी ज़िंदगी अल्लाह ताला इसलिए दिया है कि आखिरत की ज़िंदगी तैयारी करने के लिए। लेकिन लोग ये छोटी ज़िंदगी में दुनिया कमाने जमाने के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया 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 बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते, दुनिया के बारे में सोचते सोचते रात में सो रही है, दुनिया के बारे में सोच रही, सुबह में उठ रही है, दुनिया के बारे में सोच रही, दिन भर मेहनत कर रही, दुनिया के पीछे मेहनत कर रही। हमारा दिन भर क्या है, गफलत में गुजरता है, हमारा रात सोने में गुजरता है। उम्मत बगैर कलमे से दुनिया से चले जा रही है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि खरियों में जाना, हर घर जाना, हर फर्द तक जाना, अल्लाह के दीन के बारे में समझाना, दुनिया के बारे में समझाना, आखिरत की फ़िक्रों को दिलाना उनके लिए। हर एक अल्लाह वाले फरमाती, किसी मुसलमान का लम्हा ऐसा ना गुजरे कि आखिरत से गाफिल है। आखिरत भूल कर क्या है ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इसलिए मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें क्या है, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में जाना है। हमें 3 दिन 40 दिन 4 महीने जाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ज़रिए से एक अमला खड़े होगा। वो भी मेहनत करने वाले बनेंगे, हमें मेहनत करना छोड़ डालेंगे। हमारे पीछे आने वाले मजमे को मेहनत का मैदान कहाँ मिलता है बोलो। हमें मेहनत करना, अपने दोस्त अहबाब को अल्लाह के रास्ते में दीन की मेहनत के लिए लगाना। खाली हमें से नहीं, एक जमात को खड़ा करना, हमें अदनांग अंदर दीन की फ़िक्रों को दिलाना, हमें आखिरत की फ़िक्रों को दिलाना, उम्मत का दर्द गम क्या है हर एक के अंदर पैदा करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। ये मकसद नहीं कि दीन को क्या है खाली कलमे सीख लिए, सूरह सीख लिए, इसके लिए नहीं। उम्मत का दर्द गम अपने अंदर लाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। ये दर्द गम, उम्मत का दर्द गम हमारे सीने में रहेगा तो किससे भी बात करेंगे, बात के अंदर वजन होगी, वो अमल करने वाले बनेंगे, हमारा हाथ पैर बनेंगे, हम ना मदद करने वाले बनेंगे। हमें दावत के महीने से जी चुराएंगे, सुस्त हो जाएंगे, सोमेरे हो जाएंगे। दिल में आया तो कर ले, दिल में नहीं आया तो कर ले। बचा कुचा जो सिरा भिखारी को देते हैं उस तरह बचा कुचा अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए नहीं देना।
कीमती वक्त अल्लाह के दीन के लिए देना है, 3 दिन निकलना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं मकामी 5 काम जो है ये आमाल नबूवत कहती है। मकामी 5 काम जो है ये आमाल नबूवत, ये नबियाँ करी सो काम, ये देखने के एतबार से छोटे हैं लेकिन क्या है बहुत बड़े अल्लाह ताला खैरों को छुपा कर रखे उसके अंदर। अल्लाह वाले फरमाते हैं मकामी 5 काम। और क्या है मकामी 5 काम के बारे में मिसाल देते हैं। एक चक्की है, मालूम नहीं तुम्हें चक्की, पहले एक ज़माने में आटा पीसते थे। ये चक्की की मिसाल दी थी दाऊद की मेहनत में। नीचे का पार्ट आको ये मकामी 5 काम करते, ऊपर का जो पार्ट फिरता रहता है ये 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाना, ये ऊपर का पार्ट करते हैं फिरता रहना। ये फिरता रह दो, ये नीचे जम कर बैठा रह दो, इसमें से आटा आता है। अगर ये फिरना टिक गया तो आटा कहाँ से आता भाई? तो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन भी जाना, 40 दिन भी जाना, 4 महीने भी जाना, उम्मत को क्या है 90 शादियों को जोड़ कर ले को जाना। बोल नहीं सकते कि एक एक के अंदर अल्लाह ताला कितने हज़ारों के लोग को अल्लाह ताला हिदायत छुपा कर रखेगी। मकामी 5 काम जो है घर की तालीम, मईद की तालीम, घर के अंदर भी तालीम करना, क्योंकि औरतों के अंदर भी दीन आना बहुत ज़रूरी है। एक औरत बन जाना पूरे ख़ानदान बन जाती थे, एक औरत बिगड़ जाना पूरे ख़ानदान को बिगाड़ डालती थी। औरत के अंदर दीन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत के अंदर दीन आएगा तो बच्चों के अंदर भी दीन आएगा। बाप क्या है सुबह चला शाम को आता है, बाप क्या है बच्चों से ज़्यादा लक्को नहीं रहता, लेकिन माँ को बच्चों से लक्को रहती है हमेशा। तो माँ का गोद आको फैला बच्चों का मदरसा कहते, उसके लिए औरतों के अंदर दीन आना। माँ के अंदर दीन है तो बच्चों के अंदर भी दीन आएगा। माँ कुरान पढ़ती बैठी है तो बच्ची भी क्या है छोटी किताब लेकर खिलाती रहती है। माँ नमाज़ पढ़ती है तो बच्ची को मालूम नहीं नमाज़ को तो क्या, बच्ची भी नमाज़ पढ़ती है, बच्चा ही नमाज़ पढ़ता रहता है। अगर माँ क्या ईरान तुरान के बातों में गले में बैठ के गीबत कर लेते हैं तो बच्चे भी इसी काम में लग जाते हैं। माँ टीवी के सामने बैठी है तो बच्चे भी टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो आज उम्मत क्या है नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ये उनकी गलती नहीं, उनके वालिदैन की गलती है। क्यों? उनको दीन के बारे में नहीं समझाए, अपनी बेटियों को दीन के बारे में नहीं समझाए, अल्लाह के बारे में नहीं बोले, आखिरत के बारे में नहीं बोले। इसलिए क्या है हमारे नौजवान लड़कियां, अपनी बहनें, अपनी बच्चियां गए हमारे हाथों से निकल जाती हैं। क्यों? उनको मालूम है दुनिया की आखिरत क्या, उनको जो मकसद है उनका ये मालूम कि हकीकी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी, यहाँ अच्छे जीना, यहाँ पूरे ख्वाहिशात पूरे करना। हालांकि ख्वाहिशात पूरे करने की ज़िंदगी वो आखिरत की ज़िंदगी। इसलिए क्या है घर के अंदर दीन आने के लिए हमें बोले समझते उन्होंने घर के अंदर फ़ज़ाइल अमल की किताब पढ़ना रोज़ाना, इशा नमाज के बाद रोज़ाना एक 10 दे नमाज के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में। उसमें आगे पूरे 8 हिस्से हैं, उसमें सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे नबी के कुर्बानियाँ हैं। कुरान पढ़े तो कितना फ़ायदा, जिक्र करे तो क्या नफ़ा, नमाज पढ़े तो क्या नफ़ा। ये पूरे 8 हिस्से फ़ज़ाइल अमल की किताब में हैं। ये घर में रख कर पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये नमाज़ पढ़ने का शौक़ आता है, उनके अंदर हमें बोलने से पहले पर्दे में रहने का शौक़ आता है, उनके अंदर हमें बोलने से पहले अल्लाह का जिक्र करने का शौक़ आता है, कुरान पढ़ने का शौक़ आता है। तो घर में तालीम करेंगे तो घर के अंदर क्या है दीन आसान होता है। हमारा दीन कहाँ तक आ, घर की देरी तक आ जाए, लेकिन औरत के अंदर दीन आया तो पूरे ख़ानदान के अंदर दीन आता है। समझ रही बात है? तो घर की तालीम फैले और मस्जिद की तालीम, घर की तालीम दो मिला के काम। और रोज़ाना के 3 काम, पहला काम मस्जिद की तालीम, घर की तालीम। दोवा काम को रोज़ाना क्या है मज़ीदार जमात में बैठना, फजर नमाज के बाद गोल बैठना, बैठ कर सोचना कि हमारे मोहल्ले में कितने घर हैं, कितने जो नमाज काते हैं, जो नहीं आ रही उन तक कैसे बात को पहुँचाना, उन तक मस्जिद से कैसे कलेक्शन लगाना करके क्या है रोज़ाना बैठ कर सोचना है। और 2.5 घंटा टाइम निकाल को हर घर हर फर्द तक जाना, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह के दीन के बारे में उनको समझाना। एक आदमी की मुलाकात एक आदमी से क्यों ना हो, तफसील से बैठ कर उसे दुनिया और आखिरत के बारे में खूब समझाना। उसे कम से कम क्या है 15 लाख एक आदमी को बैठ कर बात कर समझाना, उसे दुनिया और आखिरत के बारे में समझाना, फिक्र दिलाना उसे। ये रोज़ाना के 3 काम ही है, घर की तालीम, मस्जिद की तालीम एक काम, मज़ीदार जमात में बैठना 2वां काम, 3वां काम हर घर हर फर्द तक पहुँचना, और 4वां काम हमारे मस्जिद का गेस्ट है 2 नमाज़ों को टाइम को फारिग करके गेस्ट करना, असर से मगरिब या मगरिब से इशा तक का 2 नमाज़ों को टाइम को फारिग करके गेस्ट करना, गेस्ट में शामिल रहना। और क्या है मशवरे से दूसरा गेस्ट भी देते हैं,
दूसरे के भी जाना। हाँ, और महीने में एक काम क्या है, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलना, हफ्ता तय कर को निकलना। पहला हफ्ता आया, दूसरा हफ्ता है, तीसरा हफ्ता है, चौथा हफ्ता है, 5वां हफ्ता, हफ्ता तय कर लेना। एक महीने से पहले 6वें हफ्ता तय कर लो, मशवरे में सुनाना कि फ़लाने हफ्ते में मैं अल्लाह के रास्ते में निकलता हूँ, मेहनत करो, जमात बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाएंगे। हफ्ता तय करके मेहनत करेंगे तो जमात निकलना आसान है। 3 दिन में 99 शादियाँ लग जाती हैं, हमारे से आगे बढ़ जाती, कहाँ की रहती हमें, हमारे से आगे कितने की बढ़ जाती। 3 दिन मेरे साथ 2-3 दिन है, अब इलाके की जिम्मेदार हम उनको ही हूँ, हमें क्या खांच। मेहनत करने वाले करते रहेंगे तो ऐसे मोतियाँ, ऐसे हीरे हमारे हाथ से लगती, वो कहाँ की हमें पहुँच सकते हैं, उतनी दूर पहुँच जाती है। 3 दिन में 99 शादियाँ लगती। 3 दिन में अल्लाह ताला समझ देता है, इनको समझदारी देता है, वो 3 दिन को पकड़ लगो, अल्लाह के रास्ते में क्या है पूरी ज़िंदगी लगा दो। ऐसा लगे साले बल्ला देने ही है। अब इसलिए करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो, बताओ भाई अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो सबके नामाज़ आना, सबके नामाज़ आना। बोलो भाई 3 दिन क्या है, बड़ी बात क्या भी नहीं। एक शादी के 3 दिन आती, क्या तो बखा रही, 3 दिन गुजरे आते, हमें क्या देखते इसी दिन जाने वाले जाते रहते, आने वाले आते रहते, ज़िंदगी गुजरी आती रहती है, निकलने का मौका नहीं आता। उसके लिए बोलो भाई अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन तैयार है? अल्लाह 60-70 साल की ज़िंदगी दिया, अल्लाह 60-70 साल की ज़िंदगी दिया, उसमें 3 दिन अल्लाह के देने क्या मुश्किल में हम ना। 3 दिन बहुत बड़ा सस्ता सौदा। घर से एक है, मैं नहीं निकला तो कम से कम मेरे बेटा तो निकलना, नहीं तो मेरा भाई तो निकलना। बताओ भाई, और बताओ भाई, अल्लाह के रास्ते में जाना है। ये एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो 7 लाख मरतबा सुभान अल्लाह बोलने का सवाब। बहुत बड़े अफसोस की ज़िंदगी। बोलो भाई, ये एक रकात नमाज़ पढ़े तो 7 लाख रकात नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब। अल्लाह के रास्ते में गए तो सवाब भी मिल जाते, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मकामी 5 काम याद रख लो, मकामी 5 काम में जम कर रहेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाने के 2.5 घंटे के अंदर क्या है, रोज़ाना 3 मुलाकातें कर देना, 3 दिन तश्कील करो। और क्या है, जहाँ मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम होती है वहाँ की दावत भी दो बच्चों, वहाँ की दावत भी दो कि फ़लाने घर में औरतों की इज्तिमा होता है, तुम्हारे घर वालों को भेजो बोलो। और आको मकतब की फ़िक्र भी करो, तुम्हारे बच्चों को मकतब को भेजो करके भी दावत दो। नमाज की दावत देना और मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम की दावत देना, और क्या है बच्चों को मकतब भेजने की क्या है दावत देना। 3 दावत देना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का, दरगुजरी का मामला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के उजाले रात के अंधेरे किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, भलाई के फ़ैसले फरमा। हम सब के परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े पूरे भी दूर फरमा। अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह हम सब को अल्लाह तेरे रास्ते में देर के लिए दूर के लिए कबूल फरमा। अल्लाह तेरा नाम आप अलैहिस्सलाम काम लेकर पूरी दुनिया में चल फिरने के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हकीकत वाला ईमान अता फरमा, खुशू खुशू वाली नमाज नसीब फरमा, नफ़े वाला इल्म अता फरमा, तेरा ध्यान वाला ज़िक्र नसीब फरमा, आप अलैहिस्सलाम जैसे अखलाक अता फरमा, हर अमल खालिद से राज़ी करने के लिए करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जहाँ भी यादें खैर का मामला अता फरमा, दीन को फैलने के लिए हम सब को ज़रिया बना ले, दीन को फैलने के लिए हम सब को ज़रिया बना ले।
अल्लाह तो जिसे जहाँ हिदायत देना चाहता है हमें वहाँ पहुँचा दे। अल्लाह उसे हिदायत मिलने के लिए अल्लाह तेरे बंदों की हिदायत देने के लिए हमें ज़रिया बना ले। अल्लाह हमें ज़रिया बना ले। अल्लाह इस काम में मरते मरते करने वाले बना दे, करते करते मरने वाले बना दे। अल्लाह आखिरी सांस तक इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस काम से हट जाने से, रुक जाने से हमारी हिफाजत अता फरमा। अल्लाह आखिरी सांस तक इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तुझे राज़ी करने का अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत के दर्द गम, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम की जो सीने में जो उम्मत का दर्द गम था, अल्लाह दर्द गम हमारे सीने में अल्लाह ज़िंदा फरमा, हमारे सीने पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत की बेदीनी देखकर रोने वाले बना दे हमें। अल्लाह हमें उम्मत की बेदीनी को देखकर रोने वाले बना दे। अल्लाह रोने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अब रोने वाले कोई नहीं है। अल्लाह हमें रोने वाले बना दे, उम्मत की बेदीनी को देखकर रोने वाले बना दे। अल्लाह जिन अमाल से तू राज़ी होता है ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। जिन अमाल से तू नाराज़ होता है ऐसे अमाल से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हर दुनिया की हर मस्जिद 5 कामल अमल जिंदा फरमा, उसे करने वालों को खड़ा फरमा। जितने साथी वक्त लाकर बैठ गए हैं, हट गए हैं, कट गए हैं, अल्लाह उन सब के दिलों में दीन की फ़िक्रों को ज़िंदा फरमा, उम्मत की फ़िक्रों को ज़िंदा फरमा, आखिरत की फ़िक्रों को ज़िंदा फरमा। अल्लाह काम में आकर जुड़ने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे, तेरे से मांग कर लेने का ढंग सिखा दे। सारे नबियों के सहाबा को तूने सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। इस दुआ के महज अपने फजल करम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े फ़ेल से, उनके घर वाले सदक़े फ़ेल से दुआ कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।